हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए क्लास 10th में है तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा ना जाए बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो के अंत में देखिए फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आपको जीवन परिचय नहीं याद होता है तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे शॉर्ट में लेकर आया हूँ और बताऊँगा भी कि कैसे आप लोग बनाकर इससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई बोर्ड का साल नहीं है जिसमें फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय न पूछा जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। और चलिए देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे और क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में जो ये दिखाया हूँ फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि अगर आपको नहीं याद होता है जीवन परिचय तो इसके माध्यम से हम लोग कैसे याद कर लेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? अगुना नामक ग्राम में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और फ्रेंड्स, किस सन में हुआ था? 1884 ईस्वी में। यही कुछ मेन पॉइंट फ्रेंड्स जो आपको याद करने की ज़रूरत है अगर जीवन परिचय आपका किसी का लिखना है तो। उसके बाद है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। यानी कि इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी देवी था। यानी कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और इनकी माता का नाम विभासी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ जिला नामक तहसील ग्राम में हुई थी। यानी कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो अपने पिता के पास ही रह के ग्रहण की, जो कि कहाँ रहते थे? राठ तहसील जिला नामक ग्राम में रहते थे। उसके बाद फ्रेंड्स, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। फ्रेंड्स, जब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी ग्रहण कर ली थी, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर फ्रेंड्स इंटरमीडिएट के लिए अपना इलाहाबाद में दाखिला करवाया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने जैसे मतलब परीक्षा का अवसर आया, यानी कि जब परीक्षा होने वाली थी उससे पहले इनका क्या परीक्षा छूट गया, यानी ये परीक्षा नहीं दे पाए किसी कारण वश। इसके बाद इन्होंने न्यायालय में नौकरी की। उसके बाद इन्होंने, अगर परीक्षा इनका इंटर का छूट गया तो उसके बाद इन्होंने पढ़ाई भी नहीं की। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? फ्रेंड्स, इसके बाद इन्होंने न्यायालय में नौकरी की थी। स्वाभिमान के कारण न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी, इनको अच्छी नहीं लगी या किसी कारणवश इन्होंने न्यायालय की नौकरी को छोड़कर उसके बाद फ्रेंड्स कहाँ गए? मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर सकते हैं जिस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे है, अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। फ्रेंड्स, ये अध्यापन का कार्य करते हुए यानी कि पढ़ाते हुए भी, यानी चित्रकला सिखाते हुए भी इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? कहानियाँ लिखी, कविताएं बनाए, निबंध लिखे और नाटक आदि का क्या इन्होंने किया फ्रेंड्स? रचना की। उसके बाद आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फ्रेंड्स, ये जो कहानी लिखते थे, कविता लिखते थे, निबंध, नाटक लिखते थे, कहाँ छपने लगा फ्रेंड्स? आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में छपने लगा। उसके बाद इनकी विद्वत्ता और प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरिक प्रचारणी सभा में सम्मान बुलाया गया। यानी कि फ्रेंड्स, इनकी ये सारी खूबियाँ देखकर कि कविता लिख रहे हैं, निबंध लिख ले रहे हैं, नाटक बना दे रहे हैं, कहानियाँ बना दे रहे हैं, इनकी सारी विद्वत्ता को देखकर, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर हिंदी शब्द सागर जो संपादक था उसने क्या किया? इनको काशी नागरिक प्रचारणी सभा में बुलाया और इन्हें ससम्मानित भी किया। उसके बाद फ्रेंड्स आगे 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक जो प्रचारणी पत्रिका थी उनका इन्होंने क्या किया फ्रेंड? संपादन किया। उसके बाद कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में हो गई। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति किस
पद पे हो गई, प्राध्यापक के रूप में हो गई, वो हिंदी प्राध्यापक के रूप में हो गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। कुछ दिनों बाद इनकी खूबियाँ देखकर, चाहे मतलब इनका जो भी देखकर, विद्वत्ता देखकर इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें फ्रेंड्स कर दिया गया वहाँ का हिंदी विभाग जो था वो उसका अध्यक्ष बना दिया गया। इस महान निबंधकार और साहित्यकार का स्वर्गवास सन 1941 में हो गया। यानी कि फ्रेंड्स जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनकी मृत्यु फ्रेंड्स 1941 ईस्वी में हो गई। फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने किस तरह से एकदम आसान लैंग्वेज में फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय यहाँ पे बनाया हूँ, और इजी भी है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब आप जीवन परिचय लिख लेते हैं इतना, तो जीवन परिचय लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे साहित्यिक रचना भी इनकी कुछ न कुछ देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में अगर आप किसी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनकी फ्रेंड्स रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंड्स रचना भी 1 नंबर में पूछता है। तो फ्रेंड्स इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फ्रेंड्स चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि रचनाएं महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनकी चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि रचनाएं की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही इतना लिख देंगे फ्रेंड्स, आपका जीवन परिचय और साहित्यिक रचना लिखने के बाद आपको फ्रेंड्स पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय से 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हर साल के बोर्ड एग्जाम पूछता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये सब नहीं याद होता तो आप कैसे याद करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले इनका नाम क्या है, तो नाम इनका है फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद जन्म कहाँ हुआ है, तो सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान है तो बस्ती जिला के अगुना ग्राम। और फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग कैसे बनाकर लिख सकते हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जन्म स्थान कहाँ है, बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग इतना बना लिए। अब उसके बाद पिता का नाम आता है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन करके लिखेंगे कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उसके बाद फ्रेंड्स माता का नाम आता है, तो इनकी माता का नाम विभासी देवी था। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो देखिए फ्रेंड्स इंटरमीडिएट इलाहाबाद से, प्रारंभिक शिक्षा राठ जिला पिता के पास। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे बना सकते हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ जिला में हुई। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंटरमीडिएट इलाहाबाद से किया। और फ्रेंड्स आपको अभी जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने परीक्षा इंटरमीडिएट की नहीं दे पाई, तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाई किसी कारणवश। उसके बाद फ्रेंड्स आजीविका यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, तो फ्रेंड्स इन्होंने न्यायालय की नौकरी की, अध्यापन किया, लेखन किया, प्राध्यापक भी रहे। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे इंटरमीडिएट की परीक्षा छूट गई, यहाँ तक तो हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद इन्होंने न्यायालय में नौकरी की, यानी कुछ दिनों तक इन्होंने न्यायालय में नौकरी की। कुछ दिनों बाद न्यायालय की नौकरी इन्होंने छोड़कर इनको अच्छा लगा तो इन्होंने किसने मिशन स्कूल जो था फ्रेंड्स उसमें किसका काम किया, चित्रकला के अध्यापन का काम किया। अध्यापन का कार्य करते करते फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, और लेखन का भी कार्य किया। लेखन में कहानी लिखा, निबंध लिखा, कविताएं लिखी, बहुत कुछ किया। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बहुत क्रम से लिखा हूँ। न्यायालय की नौकरी यानी सबसे पहले उन्होंने न्यायालय की नौकरी की, फिर अध्यापन का कार्य किया, फिर लेखन का। उसके बाद फ्रेंड्स इन्हें प्राध्यापक बना देगा, यानी कि इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फ्रेंड्स इनको हिंदी विभाग का प्राध्यापक बनाया गया। फिर कुछ दिनों बाद ये क्या बन गए फ्रेंड्स, वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1941 में, यानी कि लिख सकते हैं इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। और इन्होंने क्या क्या किया अपने लेखन विधा में, फ्रेंड्स इन्होंने आलोचनाएं की, निबंध लिखे, नाटक लिखे, पत्रिका लिखी, काव्य और इतिहास, बहुत सारी चीज़ें लिखी। अब फ्रेंड्स साहित्यिक रचना में आप लोग को यही लिखना पड़ेगा, चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कैसे ही इतने बड़े जीवन परिचय को फ्रेंड्स आपको मैंने इतने शॉर्ट में ही बता दिया। और तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना उसके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।